Namo Impact is brought to you by Maharaja Agrasen University, Himachal Pradesh. नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3.5 साल के कार्यकाल में बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं और देश को कई सारे नारे दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये योजनाएं आर्थिक और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई हैं। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन योजनाओं का कितना लाभ देश को मिल रहा है या आने वाले समय में मिलेगा। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज हम चर्चा करेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि 2022 तक वो चाहते हैं कि देश के हर व्यक्ति के सिर पर एक छत हो। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम क्या है और किस तरीके से इस योजना को सरकार आगे बढ़ा रही है, आने वाले समय में कैसे लोगों को इस स्कीम के तहत मकान मिलेंगे, इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सिग्नेचर ग्लोबल के डायरेक्टर श्री पवन कुमार गर्ग। गर्ग साहब, आपका कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में बहुत बहुत स्वागत है। गर्ग साहब से चर्चा शुरू की जाए इससे पहले देखते हैं पवन कुमार गर्ग जी का एक छोटा सा प्रोफाइल। आदमी अगर ईमानदारी और मेहनत से काम करे तो सफलता उसके कदम चूमती है। इस कहावत को पवन कुमार गर्ग ने चरितार्थ करके दिखाया है। 1980 में जब पवन गर्ग हरियाणा के जिंद शहर से दिल्ली आए, तब उनके पास कुछ नहीं था, मगर उनके पास गजब का आत्मविश्वास और काम करने की लगन थी। दिल्ली में पवन गर्ग ने अनाज की खरीद फरोख्त करने के कारोबार से अपने जीवन की नई शुरुआत की। दिन रात मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करते हुए उन्होंने जल्द ही अपनी एक नई पहचान कायम कर ली। अनाज के कारोबार के साथ ही पवन गर्ग ने प्रॉपर्टी के कामकाज में भी हाथ आजमाने शुरू कर दिए और सफलता ने यहाँ भी उनका साथ दिया और देखते ही देखते पवन गर्ग रियल एस्टेट क्षेत्र का एक जाना माना नाम बन गए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज उनकी कंपनी ग्लोबल सिग्नेचर अफोर्डेबल हाउसिंग के क्षेत्र में सबसे विश्वसनीय नाम है। आप घर में हैं तो फैमिली के साथ फ्रेंडली माहौल में रहें, तो फैमिली आपको कोई भी कार्य करने में आपका सहयोग करेगी। किसी भी कार्य के लिए कोई कहीं परेशानी नहीं आएगी। और आप कहीं समाज सेवा कर रहे हैं तो वहाँ पे आप ये मत देखिए कि आप किसकी सेवा कर रहे हैं, आप सिर्फ ये सोचिए कि मैं सिर्फ एक ज़रूरतमंद की सेवा कर रहा हूँ। पवन गर्ग कहते हैं कि लाखों लोगों का भरोसा हमारी ऊर्जा है, जो हमें लगातार मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं। गर्ग साहब, हमने देखा कि आप जो हैं पहले ग्रेन बिजनेस में थे और हरियाणा के एक शहर जींद से आप दिल्ली आए हैं। उसके बाद आप एकदम से रियल एस्टेट बिजनेस में आ गए। क्या कारण रहे ऐसे कि रियल एस्टेट ने आपको आकर्षित किया? अफोर्डेबल हाउस योजना के बारे में कुछ बातें पता लगी। उसके बाद मैं अफोर्डेबल हाउस में आया। अफोर्डेबल हाउस स्कीम में मैंने काम शुरू किया। इसमें बिजनेस के साथ साथ पब्लिक सेवा भी है। हर परिवार एक घर, ये प्रधानमंत्री जी का नारा है। तो इसमें ज़रूरतमंद आदमी को घर मिलता है। हर आदमी का सपना पूरा होने का इसमें चांस है। हर आदमी इसमें अपना घर ले सकता है और हर आदमी को इसमें अपना घर, किराए के घर से छुटकारा मिलता है। इसमें प्रधानमंत्री जी ने 4% की इंटरेस्ट में छूट भी दी है, जिससे भी पब्लिक को सहारा मिलता है। और इसमें आप
हर आदमी अपना घर ले सकता है। मतलब आपका ये कहना है कि जैसे आप समाज से जुड़े हुए हैं, समाज सेवी व्यक्ति हैं, हमने देखा आपके प्रोफाइल में काफ़ी सारी सामाजिक संस्थाओं में आप जुड़े हैं, तो आपने बिजनेस को भी एक समाज सेवा का जरिया बनाया है बिजनेस के साथ साथ समाज सेवा भी है इसमें, कि लोगों को एक घर मुहैया करवाना। लोगों को घर मुहैया कराना तो एक बिजनेस हो गया, उसके साथ साथ हर ज़रूरतमंद आदमी की आप ज़रूरत पूरी कर रहे हो, उसको अपना घर दे रहे हो। मतलब बेसिक नीड पूरी आपने कर दी। रोटी कपड़ा और मकान शुरू से कहा जाता है, माना जाता है कि आदमी की ये जो जरूरी जो वो हैं नीड्स हैं वो रोटी कपड़ा और मकान है, तो आप मकान की ज़रूरत लोगों की पूरी कर रहे हैं। रोटी कपड़ा और मकान, तीन चीज़ आदमी को जरूर चाहिए लाइफ में जी। मकान का सपना, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा तो आदमी अपने आप में इसी किसी तरीके से बना लेता है अपने आप में। मतलब रोटी कपड़ा मकान तीनों सपने अगर आदमी के पूरे हो जाए तो मैं मानता हूँ आदमी की लाइफ का मेन सपना पूरा हो गया मकान बनने से। और अफोर्डेबल हाउस में मकान मिलने से आदमी का अब सपना पूरा होता है। और प्रधानमंत्री जी की भी यही सोच है कि हर परिवार का एक घर होना चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर पे छत हो और सुकून की ज़िंदगी वो जी सकता है। अगर उसको इन तीनों चीज़ मिल जाए तो मकान बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती का काम है किसी भी एक कॉमन व्यक्ति के लिए। और इसलिए आपको लगा कि ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, लो कॉस्ट हाउसिंग है, लोगों को मकान दिया जाए, 1 कमरे के मकान, 2 कमरे के मकान, छोटे मकान। प्रधानमंत्री जी की यही योजना है। अफोर्डेबल हाउस का मतलब यही है कि आप 1 कमरे के 2 कमरे के मकान दें पब्लिक को, जिससे उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं बैठे और हर आदमी की अप्रोच में रहे। इससे हर आदमी का सपना पूरा होता है। बिल्कुल। पवन कुमार गर्ग जी का कहना है कि अफोर्डेबल हाउसिंग की लाइन को उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि इसके अंदर व्यवसाय का भी स्कोप था और साथ में समाज सेवा का भी स्कोप था। समाज सेवा से वो लगातार जुड़े रहे हैं, तो उन्हें लगा कि समाज सेवा करने का एक अच्छा जरिया ये हो सकता है। क्या है अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम? सबसे पहले हम अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहेंगे एक पैकेज के जरिए। आज के दौर में हर आदमी का सपना है कि उसका अपना एक घर हो। केंद्र सरकार ने आम आदमी के सपने को साकार करने के लिए ही 25 जून 2015 को अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम को लॉन्च किया था। सरकार ने ये तय किया है कि जिन परिवारों के पास रहने के लिए अपना घर नहीं है, उन्हें सस्ते घर खरीदने के लिए सरकार लोन में भी भारी छूट देगी। गरीब, निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग घर खरीद सके, इसके लिए सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में इस वर्ग को नए घर देने के लिए 2 नई स्कीमें बनाई गई। इसके तहत 2017 में घर बनाने के लिए 9 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज में 4% की छूट और 12 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज में 3% की छूट दी जाएगी। सरकार की इस घोषणा के बाद से ही निजी और सरकारी क्षेत्र की रियल एस्टेट कंपनियों ने अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के प्रोजेक्ट लॉन्च करने शुरू कर दिए हैं। देश भर में सस्ते मकानों की 903 परियोजनाओं पर काम चल रहा है और सरकार 2018 तक 51 लाख घर बनाने का लक्ष्य पूरा करना चाहती है। जबकि योजना के आरंभ होने से अब तक देश में 55,000 लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत घर दिए जा चुके हैं। देश भर के 2151 शहरों और कस्बों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 33 लाख से अधिक आवासों का निर्माण अंतिम चरण में है। गर्ग साहब, हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो सरकार ने शुरू की है। 3 साल करीब इस योजना को शुरू किए हुए हो गए। आपको क्या लगता है कि कैसे लोगों का सपना पूरा हो पाएगा? ये लाखों लोगों अभी बेघर हैं हिंदुस्तान में, करोड़ों लोग ऐसे हैं, उन तक कैसे पहुंचेंगे?
देखो, ये सपना पूरा होना कोई बड़ी बात नहीं है। जब हमारे देश की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि हम हर परिवार एक घर होना चाहिए, तो इस सपने को पूरा करने में कोई दिक्कत का काम नहीं है। बट इसमें जो भी क्लियरेंस है, कोई भी पेपर वर्क है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई भी काम है, वो सब एक विंडो के नीचे होना चाहिए अगर इस काम को हमें फास्ट करना है तो। और ये सपना पूरा होने में कोई दिक्कत नहीं है। 2018 में हम खुद 3000 फ्लैट के लगभग 3 प्रोजेक्ट हम डिलीवर कर रहे हैं। इसमें ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है कि सपना पूरा नहीं हो सकता। कुछ बिल्डर पे भी डिपेंड करता है, पब्लिक पे भी डिपेंड करता है। हमारे किसी प्रोजेक्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम पब्लिक को अपना घर देना चाहते हैं, सबको अपना घर देना चाहते हैं हम। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने कहा कि कुछ बिल्डर पे भी डिपेंड करता है, कुछ पब्लिक पे भी डिपेंड करता है, लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि इसमें पूंजी निवेश काफ़ी कम हो रहा है अफोर्डेबल हाउसिंग में या रियल स्टेट सेक्टर में, और लोगों का जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है बिल्डर्स पे से। ऐसा क्यों? जैसे अब बिल्डर लाइन की बात कर रहे हैं आप, बिल्डर लाइन में एक दो बिल्डर कुछ गलतियाँ कर रहे थे या हो रही थी, कुछ पब्लिक की तरफ से भी गलती हो रही थी कि उन्होंने बिल्डर का प्रोफाइल चेक करे बगैर अपना मकान बुक करा दिया, अपना फ्लैट बुक करा दिया। तो थोड़ा सा पब्लिक के लिए भी मैं कहूँगा कि पब्लिक को भी बिल्डर का प्रोफाइल चेक करना चाहिए, देखना चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं है, अभी एक नया कानून आया रेरा जी। रेरा के तहत हर आदमी, पब्लिक भी बिल्डर भी, पब्लिक और बिल्डर का दोनों का आपस में उसमें विश्वास बढ़ेगा। विश्वास बढ़ा है। और प्रधानमंत्री जी की यही योजना है कि हर परिवार को अपना एक घर मिले। जी। ये भी एक वजह है इन्वेस्टर का कम होने की, कि हर आदमी इन्वेस्टर से ना लेके बिल्डर से सीधा संपर्क करके अपना मकान ले रहा है, बुक कर रहा है। बिल्डर को भी चाहिए कि टाइम पे डिलीवरी दे। अब जैसे हम अगले 2018 में, अगले साल 2018 में 3 प्रोजेक्ट डिलीवर दे रहे हैं जी। इस तरह प्रधानमंत्री की जो सोच है, जो प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मैं 2022 तक हर आदमी को मकान मिले, हर आदमी को अपना मकान मिले, तो किसी हद तक कामयाब होंगे। लेकिन अभी लाखों, आप तो जैसे 3000 मकान की बात कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बेघर हैं, और 3 साल इस योजना को शुरू हुए हो गए हैं, केवल 5 साल का समय बचा है। इस टाइम लाखों घर बन रहे हैं और आने वाले टाइम में लाखों घर बनेंगे, लाखों घर और भी बनेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, योजना है, ये कामयाब होगी। पब्लिक का भी बिल्डर के प्रति विश्वास बढ़ रहा है, क्योंकि अब हर बिल्डर रेरा आने के बाद एक्टिव हो चुका है। वो उन्होंने अपने बंद प्रोजेक्ट भी बनाने शुरू किए हैं, तो इससे बिल्डर और पब्लिक में आपस में विश्वास बढ़ेगा। लेकिन बहुत से बिल्डर तो इस रेरा कानून का विरोध करते देखे गए हैं। जब कोई नया कानून आता है तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, सरकार की तरफ से भी, पब्लिक की तरफ से भी। वो दिक्कतें आपस में मिल बैठ के समस्याओं का हल कर लिया जाता है, तो इस वजह से कोई दिक्कत, अब कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती है। पवन हाँ। कुमार गर्ग साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि जब भी पूंजी निवेश करें, कोई मकान खरीदने जाएं, तो कम से कम ये जरूर जांच लें, परख लें कि जो बिल्डर है वो उसकी साख अच्छी हो। हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि सिग्नेचर ग्लोबल कंपनी क्या है और किस तरीके से ये काम करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को घोषणा की थी कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ तक देश में सबके पास अपना घर होगा। प्रधानमंत्री की हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम की घोषणा के साथ ही अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में काम करने वाली प्रमुख रियल एस्टेट कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल ने देश के कई राज्यों में अपनी परियोजनाएं लॉन्च की हैं। कंपनी ने साल 2013 में रियल एस्टेट क्षेत्र में कदम रखा था, जो बहुत ही जल्द उपभोक्ताओं के बीच अपना विश्वास कायम करने में कामयाब रही है। सिग्नेचर ग्लोबल द्वारा अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत 30 मीटर और 60 मीटर के फ्लैट्स का निर्माण किया जा रहा है। कंपनी के निदेशक पवन कुमार गर्ग का कहना है कि उपभोक्ताओं को गुणवत्ता वाले मकान उपलब्ध कराना उनका लक्ष्य है। कंपनी जल्द ही महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी सस्ते मकानों को उपलब्ध कराने की योजना लॉन्च करने वाली है।
कंपनी के निदेशक पवन कुमार गर्ग कहते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनकी कंपनी देश भर में अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च करने की दिशा में काम कर रही है। गर्ग साहब, सिग्नेचर ग्लोबल के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, काफ़ी सारे गुड़गांव में चल रहे हैं, करनाल में आपने शुरू किया है, आगे आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए, अभी हम हरियाणा से यूपी और महाराष्ट्र में एंट्री करने जा रहे हैं और हमें सरकार का सहयोग मिलेगा तो हम इसको और स्टेट में भी बढ़ाएंगे। इसको डाइवर्सिफाई करेंगे, अलग अलग राज्यों में लेके जाएंगे। अलग अलग राज्यों में लेके जाएंगे इसको। कितने मकान आप चाहते हैं कि 5 साल में आप तैयार कर लें, या कोई लक्ष्य लेकर आप चल रहे हैं अगले 2022 तक? 2022 तक कम से कम 1 लाख मकान देने का हमारा विचार है। 1 लाख मकान देने का लक्ष्य है। आपने शुरू में ये कहा था कि आप चाहते हैं कि लोगों को मकान मिलें, सस्ते मकान मिलें, अच्छे मकान मिलें। कैसे लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करती है आपकी कंपनी? किसी भी, अगर आप पब्लिक डीलिंग में पब्लिक के साथ डीलिंग कर रहे हैं, पब्लिक के साथ काम कर रहे हैं, तो पब्लिक को भी अपना समझ के अपना मकान बना रहे हैं, ये समझ के आपको अपना मकान बना रहे हैं, ये समझ के आपको पब्लिक के मकान तैयार करें, पब्लिक का पूरी बात समझें और अच्छे से अच्छा आर्किटेक्ट मटेरियल वगैरह ये चीज़ें यूज करें, अच्छा आर्किटेक्ट रखें, अच्छा मटेरियल यूज करें, अच्छी प्लानिंग बना के चलें तो कोई भी दिक्कत कहीं भी नहीं आती। बहुत सुंदर आपने बात कही है कि कोई भी काम करें तो ये सोच के चलें कि आप अपने लिए काम अपना कर मकान बना रहे हैं, इसको बेचने के लिए नहीं बना रहे हैं, बिजनेस के लिए नहीं बना रहे हैं। हाँ, और यही सच्ची समाज सेवा है। हाँ, यही सच्ची समाज सेवा है। इसमें आप पब्लिक को अपना मकान ये सोचेंगे कि मैं मेरे लिए मकान बना रहा हूँ, तो आप उसमें अच्छी से अच्छी चीज़ लगाएंगे, अच्छे से अच्छा उसमें सारी सुविधाएं देंगे। मटेरियल अच्छा इस्तेमाल मटेरियल भी अच्छा यूज बढ़िया करेंगे, सीमेंट इस्तेमाल करेंगे, हाँ, अच्छी क्वांटिटी में इस्तेमाल करेंगे, स्टील इस्तेमाल करेंगे, सब चीज़ें बढ़िया से बढ़िया यूज़ करेंगे तो अपना मकान आप ये सोचेंगे कि मैं मेरा मकान बना रहा हूँ, उस हिसाब से मकान बनाएंगे तो ये सोचेंगे कि हाँ, ये पब्लिक को सब चीज़ें बढ़िया मिलेंगी। आपने काफ़ी कम समय में सफलता अर्जित की है, आपकी कंपनी ने भी, आपने भी। क्या इसका मूल मंत्र है? देखिए, लाइफ में उतार चढ़ाव हर आदमी के साथ आते हैं। आदमी को अपनी ईमानदारी पे और मेहनत पे टिके रहना चाहिए। अपनी ईमानदारी को कभी आदमी को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए और मेहनत करने में कभी कमी नहीं छोड़नी चाहिए। सफलता अपने आप आपके कदम चूमेगी। ऊपर वाले भगवान पे विश्वास रखें, भगवान को अपना साक्षी मान के चलें, भगवान के भरोसे चलें, मेहनत करें और ईमानदार रखें तो आपको तरक्की मिलेगी ही मिलेगी। ये जो है मूल मंत्र भी है और ये बात सही बात है। जो ये सही बात यही है कि ईमानदारी रखें, करें, ईमानदारी से काम करें और मेहनत से काम करें। मेहनत, ईमानदारी और आपकी मंशा ठीक है, ऊपर वाले पर अगर आप भरोसा रखेंगे तो सफलता मिलनी निश्चित है। अपने आप पे आप अगर अपने आप को विश्वास में रखेंगे, अपने आप ईमानदारी से काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे तो सफलता मिलनी बहुत निश्चित है। सफलता आपको जरूर मिलेगी। बहुत सुंदर आपने बात कही और ये पवन कुमार गर्ग जी ने जो बात कही है, जो मूल मंत्र दिया है, अगर इसको अपना लिया जाए जीवन में कि आप मेहनत और ईमानदारी से काम करें, ऊपर वाले पर विश्वास रखें तो सफलता मिलनी निश्चित है। और यही मंत्र पवन कुमार गर्ग जी की कामयाबी का राज है और यही राज जो सिग्नेचर ग्लोबल कंपनी है उसकी कामयाबी का भी है। सही कहा मैंने? बिल्कुल बिल्कुल। गर्ग साहब, आपने देखा प्रधानमंत्री जी काफ़ी उत्साहित हैं और वो कहीं ना कहीं नसीहत भी देते हैं लोगों को भी और आप लोगों को भी, बिल्डर्स को भी, कि लोगों के जो घर का सपना है वो पूरा होना चाहिए। आपने ये कहा कि काम मुश्किल नहीं है, सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए, पूरा हो सकता है। किसी योजना को शुरू करने में समय लगता है लेकिन बाद में समय नहीं लगेगा, 5 साल का समय भी काफ़ी है। लेकिन आप इस लाइन के एक्सपर्ट हैं, मैं चाहूँगा कि आप ऐसे क्या सुझाव कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट के जरिए प्रधानमंत्री जी को देना चाहेंगे जिससे कि उनका जो लक्ष्य है, जो उनका टारगेट है, वो और अच्छी तरीके से, सही तरीके से पूरा हो सके? प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि कोई भी किसी भी तरह का कोई भी क्लियरेंस है वो सिंगल विंडो होना चाहिए और काम ये गवर्नमेंट की तरफ से जो काम है वो फास्ट होने चाहिए। पब्लिक और बिल्डर को भी ये चाहिए कि बिल्डर कोई भी काम कर रहा है अपना ईमानदारी से करे, पब्लिक भी उसमें सहयोग देगी, प्रधानमंत्री जी भी दें,
गवर्नमेंट भी दे तो बिल्डर को कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल में ये पब्लिक प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा करने में कोई डाउट नहीं है। 4% की छूट दी है ब्याज पर और लोगों ने उसका फ़ायदा भी उठाया है, क्या ये बात सही है? लोग उठा रहे हैं उसका फ़ायदा? इसका फ़ायदा लोग बाग उठा रहे हैं, लोगों को फ़ायदा भी है इसका। और इससे लोगों को जो किराए पे रह रहे हैं उनको अपना मकान मिलने में भी सुविधा मिल रही है। आपको क्या लगता है कि ब्याज दरें और कम होनी चाहिए? हाउसिंग लोन की भी जिस तरीके से अभी 9.5% के आसपास ब्याज दर चल रही है, आपको लगता है कि और कम करनी चाहिए रिजर्व बैंक को? इस टाइम ब्याज दर 9% के 8.5% 9% के आसपास चल रही है जी। और कुछ इसमें प्रधानमंत्री जी की योजना का भी बेनिफिट मिल जाता है, उस हिसाब से ब्याज दर ठीक है। ब्याज दर ठीक है? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको लगता है कि जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा, लोगों को इसका पूरा फायदा मिलेगा आने वाले समय में? आने वाले समय में लोगों को पूरा फ़ायदा मिलेगा, लक्ष्य पूरा होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत उत्साहित हैं इसके लिए कि लोगों को, हर आदमी का अपना एक घर हो। जब हमारी गवर्नमेंट, हमारे प्रधानमंत्री ये बात सोचते हैं तो सपना पूरा होने में कोई दिक्कत नहीं है। सिग्नेचर ग्लोबल के निदेशक होने के नाते इस कंपनी के आधार पर, इस कंपनी के बिहाफ पर आप लोगों को क्या आश्वासन देना चाहेंगे? देखिए मैं एक ही बात कहूँगा कि कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी व्यापार कर रहे हैं, उस व्यापार में पब्लिक का और बिजनेसमैन का आपस में एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, जो कि सिग्नेचर ग्लोबल का अपने सब क्लाइंटों के साथ अच्छा रिलेशन है। जी, मतलब एक अच्छा उनके अंदर तालमेल भी होना चाहिए, एक अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर आप कोई भी बिजनेस करें वो होना चाहिए। वो होना चाहिए। नहीं तो क्या सिग्नेचर ग्लोबल से अच्छा रिलेशन है? क्या आप कोई आश्वासन देना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी तक आप काम करते आए हैं उसी तरीके से काम करेंगे, उससे और बेहतर काम करके देंगे, लोगों का विश्वास कायम रहे आपके अंदर, खासतौर से आपका जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसके अंदर लोगों का विश्वास कायम रहे? पिछले दिनों रियल एस्टेट की वजह से लोगों का विश्वास कुछ कम हुआ था, लेकिन रेरा कानून आने के बाद लोगों का विश्वास बढ़ा है। और यही बात इसी वजह से, और कुछ बिल्डर ने भी पब्लिक ने भी बिल्डर के साथ व्यवहार में अच्छा बर्ताव करना शुरू किया है। तो आने वाले टाइम में मैं ये कहूँगा कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना कोई दिक्कत का या कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपसी जो विश्वास है वो बढ़ेगा, आपसी विश्वास बढ़ेगा सभी पक्षों के अंदर। पवन जी, ये बातें तो सारी बिजनेस की बातें हुई। चूंकि आपने तरक्की की है, आपने कहा कि ईमानदारी से, मेहनत से काम करके इस मुकाम तक आप पहुंचे हैं, आगे जीवन में आप क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं? किस तरीके से समाज सेवा से आप जुड़े रहेंगे और क्या करना चाहेंगे? बिजनेस के साथ साथ समाज सेवा भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं हर 2 महीने में मैं नेत्र शिविर और अपना कैंसर शिविर लगाता हूँ। हर 2 महीने में, 3 महीने में। ये समाज सेवा बहुत ज़रूरी है। और गौ सेवा करना तो बहुत ही ज़रूरी है। गौ सेवा करने से आदमी को मन की शांति मिलती है और आदमी में ईमानदारी बनी रहती है। कैंसर शिविर आपने बताया, कैंसर के लिए क्या जांच करते हैं, कोई इलाज कराते हैं, क्या काम कराते हैं उसमें? कैंसर में हमें कुछ हॉस्पिटल से सहयोग मिलता है। जैसे अपने मेदांता हॉस्पिटल हो गए, बालाजी एक्शन हॉस्पिटल हो गया, वो लोग हमें डॉक्टर प्लस जांच करने की मशीन फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। वो जांच करने की, तो आप जांच करते हैं पेशेंट की अपने? हाँ, पेशेंट की उन मशीनों के जरिए हम शिविर में पेशेंट की जांच करते हैं। और आँखों का शिविर हम लगाते हैं। आँखों के शिविर में हम जिनका ऑपरेशन होना है उनका ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। बहुत अच्छी बात है। मतलब जो नीडी लोग हैं उनका ऑपरेशन आँखों का फ्री करते हैं, कैंसर की जांच करते हैं। गौ सेवा से आप जुड़े हैं, ऐसा क्या काम है जीवन में आपको लगता है कि ये भी आप करना चाहेंगे समाज सेवा का? कुछ आपके मन में कुछ इच्छा हो? देखिए, समाज सेवा में आप जो मैं शिविर वगैरह लगाते हैं, हम पूरी टीम है हमारी जो शिविर वगैरह लगाती है या गौ सेवा करती है। तो आँखों का ऑपरेशन होना, आँखों का इलाज होना या गौ सेवा होनी, ये पूरी तरह अपने आप में इसमें सब चीज़ें कवर हो जाती हैं गौ सेवा में और समाज सेवा में।
बिल्कुल, क्योंकि जो पंचगव्य है जैसे, और उसका दूध, दही, घी गऊ का जो है, वो लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी पूरे लाभदायक है। स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। और अपने तो हिंदू धर्म में कहा गया है कि गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है। गौ सेवा, क्योंकि गऊ को माता का दर्जा दिया गया है। गौ को माता का दर्जा दिया गया है। और आंखें स्वस्थ हैं तो हमें ये मानो कि आंखें और हमारा शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ स्वस्थ है। आपने जैसे बिजनेस के लिए लोगों को मंत्र दिया, समाज को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे समाज को कि किस तरीके से समाज सेवा में लोगों को आगे आना चाहिए जिससे दूसरे लोग प्रेरणा ले सकें? लोगों को, हर आदमी को चाहिए कि गौ सेवा वो जरूर करे या ज़रूरतमंद की सेवा जरूर करे, और लाइफ में मेहनत करके आगे बढ़े और अपनी ईमानदारी को नहीं डगमगाने दे। ईमानदारी पे और मेहनत पे कायम रहेंगे तो लाइफ में ज़रूर कामयाब होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बातें आपने बताई हमारे इस कार्यक्रम में, और सही मायने में पवन कुमार गर्ग जी, मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आप हमारे अग्रदूत भी हैं, अग्रवाल समाज के लिए आप एक आइकन भी हैं। आपने जिस तरीके से बिजनेस में नाम कमाया है, आपने समाज सेवा में भी नाम कमाया है, और मैं ये भी चाहूँगा कि जैसे आप काम करते आए हैं अभी तक, भविष्य में भी इस तरीके के काम करते रहें, समाज के लोग आपसे प्रेरणा लें, और जो पवन कुमार गर्ग जी ने जो मंत्र दिए हैं उनको अपनाएं कि किसी भी तरीके से अपने इरादों को डगमगाने ना दें। जिस रास्ते पर चले हैं उस रास्ते पर चलते रहें, लगातार बिना रुके बिना थके ज़रूरतमंदों की सेवा करें। साथ में जो भी व्यवसाय आप कर रहे हैं उस व्यवसाय को भी समाज सेवा का जरिया बनाया जा सकता है। उसमें ईमानदारी से काम करके अपने जो क्लाइंट हैं, आपके जो ग्राहक हैं, उनकी सेवा करके उनके साथ ठीक से पेश आकर एक अच्छे संबंध बनाकर, गर्ग साहब ने कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट के दौरान सरकार को भी सुझाव दिए हैं कि किस तरीके से इस कार्यक्रम में तेज़ी लाई जा सकती है, योजनाओं के क्रियान्वयन में तेज़ी लाई जा सकती है। हम चाहेंगे कि सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सुझावों की तरफ गौर करें, जिससे लोगों को मकान मिलने का या मकान देने का उनका सपना 2022 तक का पूरा हो सके। गर्ग साहब, कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, अगले कार्यक्रम में फिर हम आपके साथ रूबरू होंगे किसी नए विषय पर चर्चा करने के लिए, किसी नई शख्सियत के साथ और नए गेस्ट के साथ, और विस्तार से बताएंगे उस योजना के बारे में आपको। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार। Namo Impact is brought to you by Maharaja Agrasen University, Himachal Pradesh.